Godwin Austen, Broad Peak, Gasherbrum, all three of them, they lie in the Karakoram. All are at a height of 8,000 meter or above. चारों ही 8,000ers हैं. हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक इंडिया में लाई करती है वो है कंचनजंगा एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना. जो उसका सदर्न साइड है वो नेपाल में आता है, इसका जो नॉर्दर्न साइड है वो चाइना में आता है ना. व्हेन यू बेंड योर नी, सो जो बेंड क्रिएट होता है, बेंड लाइक दिस इज नोन एज अ सिंटैक्शियल बेंड. कंचनजंगा इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया. गोरखनाथ जो सिटी है, गोरखनाथ जो टेम्पल है, दैट लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई सही क्या है, गलत क्या है. बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी. चलो, लेट्स टॉक अबाउट द पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले इनके बारे में हम बात करेंगे. We'll start from here. We have Godwin Austen, Broad Peak and Gasherbrum. जो Gasherbrum है, there is Gasherbrum 1 and Gasherbrum 2. Godwin Austen, Broad Peak, Gasherbrum, all three of them, they lie in the Karakoram. ये तीनों ही काराकोरम जो रेंज है उनका पार्ट है. ठीक है, they are all part of the Karakoram range. Now ये सारी ही पीक्स, ये चारों पीक्स, गॉडविन ऑस्टिन, ब्रॉड पीक, गशरब्रम 1 एंड गशरब्रम 2, ऑल आर, ये लिखा है नोट्स में, नो नीड टू वरी, ऑल आर एट अ हाइट ऑफ 8,000 मीटर और अबव. चारों ही 8,000ers हैं. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर 8,000ers. तो मैंने कल जब काराकोरम पढ़ाया था तब मैंने इनकी बात की थी. नाउ गॉडविन ऑस्टिन जो है, it is the highest peak of India. It is not in the Himalayas. It is in the Trans-Himalayan region. Himalayas में नहीं है, Trans-Himalayan region में lie करता है, but it is the highest peak of India. Fine? Highest Himalayan peak of India अलग है. हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक इंडिया में लाई करती है वो है कंचनजंगा. अभी वो भी मैं दिखाऊंगी. K2 is the highest peak of India. K2 is also the second highest peak of the world. Highest peak of the world is Mount Everest, which is located over here at the border of Nepal and China. जो उसका सदर्न साइड है वो नेपाल में आता है, इसका जो नॉर्दर्न साइड है वो चाइना में आता है. सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस. नहीं, ये सब लिखा है, ये नहीं लिखना है. ठीक है, ये सब लिखा हुआ है. सो दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, द गॉडविन ऑस्टिन और K2. ठीक, चलो. Next one, we have Nanga Parbat. Nanga Parbat is where the Himalayas start here. Himalayas जो है, Greater Himalayas, यहां से शुरू होके यहां तक, यहां पे there is a peak called Namche Barwa. यहां पे है, इंडिया में नहीं है. वो पीक जो है यहां से यहां तक हमारे ग्रेटर हिमालयस मूव करते हैं. राइट? Now Greater Himalayas, Godwin Austen, K2, one and the same thing. Now Greater Himalayas, इधर पे और इधर पे, the Greater Himalayas, they then take syntactial bends. What is syntactial? नी, जो मैं नी अभी दिखा नहीं सकती, बट नी को जो आप बेंड करते हो ना, when you bend your knee, so जो बेंड क्रिएट होता है, बेंड like this is known as a syntactial bend. The knee bend is known as syntactial bend. ठीक. Now यहाँ पे जो हिमालयस हैं, they take syntactial bends. So यहाँ पे we have then the Hindu Kush Kirthar. यहाँ पे we have the Purvanchals, Arakan Yoma. Right? सो यहाँ पे ये सिंटैक्शियल बेंड्स करते हैं, फिर माउंटेन जो है इस डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं.
राइट नाउ यहां पे नंगा पर्वत पे इंडस रिवर बनाती है गॉर्ज, एंड नंगा पर्वत पे ब्रह्मपुत्रा रिवर गॉर्ज बनाती है. And then these rivers, because of the bend of the mountains, ये जो rivers हैं ये भी यहाँ पे फिर bend हो जाती है. These rivers also experience bends over here because of the bend of the Himalayas. Himalayas के syntactial bend से rivers का भी syntactial bend हो जाता है. ठीक है, चलो. हिंदू कोश, सुलेमान, कीर्थर, ये सब यहाँ पे है ना, ऑल ऑफ देम आर हियर. हिंदू कोश, सुलेमान, कीर्थर ये सारे ही तभी बने हैं जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ने कन्वर्ज किया था. ठीक, चलो. सो दिस इज नंगा पर्वत जहां से द ग्रेटर हिमालयास स्टार्ट. देन वी हैव हियर वी हैव द नुनकुन पीक. Now this is a group of two peaks. दो peaks हैं यहाँ पे. We have the Nun peak and we have the Kun peak. इनकी जो Nun peak है that is in Jammu and Kashmir and Kun peak जो है that is in Ladakh. So we have Nun and Kun peaks at the border of Jammu Kashmir and Ladakh. ये कुछ नहीं लिखना. You don't have to write anything. सब लिखा है notes में. है सब है. एवरी पीक, हर पीक के डिटेल्स यहाँ पे, अगला ही पेज देखो, हर पीक के डिटेल्स आ दिए. सिंटैक्शियल की स्पेलिंग, दिस इज सिंटैक्शियल. ठीक है, चलो. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पीक इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. दिस नेक्स्ट पीक इज रियोपुरगिल. रियोपुरगिल पीक जो है that lies at the border of India, Himachal Pradesh and Tibet. Now this is the highest peak of Himachal Pradesh and it is a part of the Zaskar range. ये हिमालयस का पार्ट नहीं है, ये जस्कर रेंज का पार्ट है. तो मैंने आपको कहा था ना कि जो जस्कर रेंज है इट इज इन लद्दाख, इट इज इन हिमाचल, इट इज ऑल्सो इन the state of Uttarakhand, right? So हिमाचल की हाईएस्ट पीक, कामेट की, और उत्तराखंड की हाईएस्ट नहीं है, उत्तराखंड की एक इंपॉर्टेंट पीक, ये दोनों ही लाई करती हैं इन द जस्कर रेंज. बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द जस्कर रेंज. ठीक है, चलो. ये है पीओके वाला रीजन. दिस इज द पीओके रीजन. ठीक है, सो ये सारी जो पीक्स हैं दे आर करेंटली इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. ठीक, दीज एंड दिस इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का राइट नाउ इन दिस रीजन. चलिए, नेक्स्ट वी हैव द पीक्स ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में 4 मेजर पीक्स हैं, 4 मेजर पीक्स. ठीक, वी हैव द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड नंदा देवी. हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की. देखो सब रटना नहीं है, फेमिलियरिटी बस रखना, कौन से स्टेट में कौन सी पीक है. सबकी एग्जैक्ट लोकेशन रटने की जरूरत नहीं है कि जो नंदा देवी अच्छा वो यहाँ पे है, ईस्टर्न साइड है, ये सतोपत वेस्टर्न साइड है. एग्जैक्ट लोकेशन रटने की जरूरत नहीं है आपको. नो नीड फॉर दैट. इट्स ऑल राइट. सो आपको क्या करना है, आपको बस ये पता रहना चाहिए कि कौन सी पीक कहाँ पे है. बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी. अभी हम पीवाईक्यूज देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, राइट? बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे. ऑप्शनल का पेपर थोड़ी है. बिफोर 2011 ऑप्शनल के भी पेपर्स होते थे प्रीलिम्स में, तब उस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड रहती थी. अब नहीं रिक्वायर्ड. ठीक है, कामेट इज हाई, लवलीन कामेट इज हाईएस्ट पीक ऑफ जस्कर रेंज, बट उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालयस भी है, राइट? सो ये जो है नंदा देवी, कामेट इज नॉट द हाईएस्ट पीक. प्लीज उसे कैंसिल कर दो, उसे कैंसिल कर दो.
Kamet is not the highest peak. गलती से I think I wrote it by mistake. उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नहीं है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी, ये हटा दो, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज द सतोपथ पीक। सतोपथ पीक के पास से द अलकनंदा रिवर इमर्जेस। यहाँ पे देयर इज अ लेक नोन एज सतोपथ लेक, एंड उसके पास से द अलकनंदा रिवर जो है वो इमर्ज करती है, ठीक है। अलकनंदा विच इज अ पार्ट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथ मीट टू फॉर्म द गंगा रिवर, राइट। चलो, Kamet, Nanda Devi we have seen. Then this is the Trishul peak. Now this is a group of 3 peaks. 3 peaks हैं, उनके ग्रुप को त्रिशूल पीक्स कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ त्रिशूल, ट्राइडेंट, लुक्स लाइक अ ट्राइडेंट और अ त्रिशूल। देवी जी के पास होता है ना त्रिशूल, त्रिशूल कैसा होता है? This is how a त्रिशूल looks like, right? So 3 इसमें भी peaks रहते हैं। So ये जो त्रिशूल पीक है, it is a group of 3 peaks. 3 peaks का ग्रुप है the त्रिशूल peaks. Fine? चलो, next we have the Karoh peak and the Amsot peak. Karoh peak is the highest peak of the state of Haryana. It is a part of the Shivaliks. And Amsot peak is the highest peak of the state of Uttar Pradesh. It is also a part of the Shivaliks. Shivaliks are present just at the edge of these states. बिल्कुल edge पे हैं इन states के, ठीक है। चलो, so this is Karoh peak, highest peak of Haryana. This is Amsot peak, highest peak of UP. पंजाब की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इट इज एन अननेम्ड हिल समवेयर। पंजाब इज एंटायरली अ प्लेन रीजन, यहाँ पे कुछ भी माउंटेन्स हाई एरियाज नहीं है, ठीक है। सो पंजाब की हाईएस्ट पीक इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड हियर इन द मैप, राइट। चलो, next let's talk about the state of Bihar. Highest peak of Bihar is Someshwar Fort. Someshwar Fort. It is also a part of the Shivaliks. देखो, नेपाल की जब हमने मैपिंग देखी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल के सदर्न पार्ट में मोस्टली तराई रीजन है, राइट। सो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे शिवालिक्स का प्रेजेंस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे शिवालिक्स का प्रेजेंस है, बाकी पूरा नेपाल, बिहार, यूपी, यहाँ पे प्लेन एरियाज है, ठीक है। चलो, यस श्वेता, करेक्ट। So we have the Someshwar Fort peak over here. It is the highest peak of the state of Bihar. Let's move here. We have the Kanchenjunga. यह है Kanchenjunga. Kanchenjunga is the highest Himalayan peak of India. इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 है, बट हाईएस्ट हिमालयन पीक इंडिया की इज द पीक ऑफ कंचनजंगा, हाईएस्ट हिमालयन पीक। ये है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। नाउ जो कंचनजंगा है, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ 5 पीक्स, 5 पीक्स का पार्ट है। इनमें से 2 पीक्स जो हैं वो है नेपाल में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझाने के लिए बता रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो 2 पीक्स है नेपाल में है, रेस्ट 3 पीक्स आर इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ सिक्किम।
इन पांचों में से जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है वो इंडिया में है, ठीक है। सो दिस इज कंचनजंगा। Let's talk about West Bengal. This is West Bengal. Now, West Bengal की highest peak is this, Sandakphu. Sandakphu is the highest peak of West Bengal. But another very prominent peak of this state is Tiger Hill, which lies near Darjeeling. अगर आपने कारगिल वॉर के बारे में पढ़ा है, if you have studied about the Kargil war में भी a Tiger Hill was an important place of battle. एक टाइगर हिल लद्दाख में भी है और एक टाइगर हिल बंगाल में भी है, ठीक है। सो वन टाइगर हिल इज इन लद्दाख, वन टाइगर हिल इज इन बंगाल, राइट। सो ये है बंगाल का टाइगर हिल विच लाइज नियर, वेरी नियर टू दार्जिलिंग। यहाँ पे खेती होती है, टी की खेती होती है, ठीक है। स्टेट वाइज उठाना, हर दिन एक एक स्टेट उठाओ, 28 दिन है, हर दिन एक स्टेट, उसके माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, डैम्स और अभी और भी वाटरफॉल, 1 स्टेट पर डे। 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। ये याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, फाइन। एवरी डे जस्ट पिक 1. Let's talk about this region. We have the Kangta Peak. Kangta Peak is the highest peak of Arunachal. Highest peak of the state of Arunachal is the Kangta Peak. Okay. Then we have Dafabum. Dafabum, it is the highest peak of the Purvanchals. Now this is again something I came to know very recently. मैं भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हाईएस्ट पीक सरामती बताती थी अब तक. There is no shame in accepting the fault. अभी तक मैं सरामती को ही हाईएस्ट पीक बताती थी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में ये फैक्ट भी गलत है. द हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल इज डफाबम इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल. ठीक है, देखो आपको ना बस फेमिलियरिटी रखनी है, बार बार समझो बात को, बस एक फेमिलियरिटी रहे नाम से तो आप आंसर सही करके आओगे. दैट इज ऑल यू नीड. इतना डरो मत, है फैक्ट्स, बट वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई सही क्या है गलत क्या है. दैट्स ऑल. इसके बियॉन्ड नहीं करना कुछ. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर. और हैव आई लॉस्ट कनेक्शन? क्लियर है? चल नामचा बारवा यहाँ पे आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे है नामचा बारवा. ठीक है, नॉट इन इंडिया, यहाँ पे. थोड़ा सा इधर, यहाँ पे है ना. ठीक है, चलिए. Then we have in Nagaland, the Saramati is the highest peak of Nagaland. It is a part of the Naga Hills. ठीक है यार, देखो पब्लिकली लॉन्ग इंफॉर्मेशन रखी है एनसीईआरटी में. महेंद्रगिरी वाली एक गलत इंफॉर्मेशन है, ये वाली गलत इंफॉर्मेशन है, राइट. इट इज अ पब्लिकली रॉन्ग इंफॉर्मेशन. सो एनसीईआरटी को यूपीएससी विल नॉट बी फॉलोइंग एनसीईआरटी इन सच अ सिनेरियो, क्योंकि उसने अगर किया यू कैन ऑलवेज फाइल दैट. वो अब तो देखो प्रीलिम्स की जो आंसर की है वो यूपीएससी रिलीज ही कर देगा, राइट. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. सो आप तभी के तभी यूपीएससी में एप्लीकेशन डाल सकते हो कि गलत इंफॉर्मेशन है, यहाँ देखो 50 जगह से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो उनको. फाइन, गलत चीज गलत है,
वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है। एनसीईआरटी में मैं आपको गिना दूंगी 15 मिस्टेक्स तो मैंने करेक्ट की हैं ड्यूरिंग माय एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है, 10 से 15 मिस्टेक्स। चलो नेक्स्ट, बस मैं नॉर्थ ईस्ट के करा रही हूँ फिर मैं ब्रेक दे रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द नॉकरेक पीक। मेघालय की अगर हम बात करें, वी हैव द नॉकरेक पीक ओवर हियर। नॉकरेक पीक, इट लाइज इन द गारो हिल्स। यहां पे भी देयर इज अ नेशनल पार्क एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा पे भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सब है कंचनजंगा पे भी। एंड नॉकरेक पे भी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व दोनों लाए करते हैं, ठीक है। चलो next we have the Shillong peak. Shillong is the highest peak of Meghalaya. It lies in the Khasi hills. Khasi hills में lie करता है, ठीक है। चलो next we have the Mount Essi और Isso. Essi भी है, Isso भी है, both are correct. So Mount Essi और Isso, it is the highest peak in Manipur. Then we have Phangphui, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं. It is called Blue Mountain as well. It is the highest peak of the Mizo Hills. ठीक है, Mizo Hills, highest peak of Mizo Hills. Fine. चलो. Then we have the Betaling Chip, also known as Thaidor Plang. It is the highest peak of the state of Tripura. त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक है, ठीक। ये सब है नोट्स में, इट्स ऑल देयर इन योर नोट्स। अक्षर, इट्स शिलोंग पीक, ठीक है। ये सब लिखा है, मैं जो लिखना होगा मैं बोल तो दे रही हूँ ना कि लिखना है, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इंस्ट्रक्शंस तो क्लियरली मैं दे रही हूँ ना कि ये लिखो या ये नहीं लिखो। जो लिखना है मैं बोल दूंगी, जो नहीं लिखना है फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना है, एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है जब लिखी हुई है वो चीजें आपके पास, राइट। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो, नहीं तो बाद में जब सर्विसेज में जाओगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो देन दिस इज तुंगजांग पीक in Bareil Hills. It is the highest peak of Assam. Tumjang Peak. ठीक है। चलो अब ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम बाकी पीक्स कवर करते हैं। मेजॉरिटी पार्ट हो गया है हमारा, अब यहाँ पे ज्यादा पीक्स हैं नहीं, ज्यादा माउंटेन्स नहीं है, तो बस हर स्टेट की ऊंची ऊंची पीक्स हम कर लेंगे। समवन हैड आस्क्ड कि हम ये क्यों कर रहे हैं जबकि पूछा नहीं है यूपीएससी ने अभी तक कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लास्ट ईयर पूछ लिया, सो बेटर बी सेफ देन सॉरी। चलो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो सबको पता रहना चाहिए, तो अगर यूपीएससी ने पूछ लिया बाकी लोग कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़ा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट। गुरु शिखर सबको पता है, दिस इज सम इंफॉर्मेशन आप बचपन से पढ़ रहे हो, राइट। सो दिस इज गुरु शिखर इज इन अरावलीज, highest peak of Aravallis, highest peak of Rajasthan as well. Next we have सद्भावना शिखर, कर चुके हैं हम, एंड धूपगढ़, ये भी हम कर चुके हैं। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ धूपगढ़, और ये किसकी हाईएस्ट पीक है बताइए? धूपगढ़ एंड सद्भावना, अभी पढ़ा है। Sadbhavna also known as Goodwill, right? So Sadbhavna is highest peak of Vindhyas and this is of
यहाँ पे वी हैव द गोरखनाथ पीक. गोरखनाथ जो सिटी है, गोरखनाथ जो टेम्पल है, दैट लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ईस्टर्न यूपी में है वो, जहां से योगी जी आते हैं, राइट? सो दैट गोरखनाथ इज डिफरेंट. दैट टाउन ऑफ गोरखनाथ इज डिफरेंट. ये गोरखनाथ अलग है. दिस इज गोरखनाथ पीक. ठीक है, वो गोरखपुर है, ये गोरखनाथ है. सॉरी, गोरखपुर है. सो गोरखपुर अलग है, गोरखनाथ अलग है. गोरखनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात. गुजरात में देर इज अ माउंटेन रेंज, स्मॉल माउंटेन रेंज नोन एज गिरनार. गिरनार माउंटेन रेंज का पार्ट है गोरखनाथ पीक. ठीक. नाउ गोरखनाथ पीक, it is an important pilgrimage location. यहाँ पे एक टेम्पल है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पिलग्रमेज लोकेशन है ये गोरखनाथ. ठीक. नेक्स्ट वी हैव छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में गौरलता. गौरलता इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़. गौरलता. And there is a prominent peak of Chhattisgarh known as Bailadila. This is rich in minerals. Bailadila जो है rich in minerals, आयरन वगैरह जो है, आयरन और Bailadila में मिलता है. ठीक है, Bailadila. This is rich in minerals. Bailadila. ठीक है, चलो. Then if we talk about the state of Odisha, ओडिशा में देवमाली इज द हाईएस्ट पीक. महेंद्रगिरी जो है, एनसीईआरटी ने लिखा है महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स. महेंद्रगिरी इज नॉट इवन द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ओडिशा तक में जो हाईएस्ट पीक है वो देवमाली पीक है. सेकेंड हाईएस्ट इज महेंद्रगिरी पीक. ठीक. So this is Devmali. It is the highest peak of Odisha, and this is Mahendragiri, which is a prominent peak of Odisha. Then ये दोनों पीक्स हैं ईस्टर्न घाट्स का पार्ट. बेलाडिला, दोलीगुट्टा जो है, दोलीगुट्टा पे मैं नेक्स्ट आऊंगी. ये दोनों पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के. डोलीगुट्टा जो है, डोलीगुट्टा इट लाइज एट द जंक्शन और द बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. तेलंगाना की हाईएस्ट पीक है ये. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तेलंगाना. देवमाली, यस, नोट्स में शायद मैं लिखना भूल गई थी. मैंने भी आज ही देखा था जब आई वाज टेकिंग अ लुक एट द नोट्स. तो यहाँ पे ना देवमाली लिख लेना. 45, दिस इज देवमाली. ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा देवमाली. यहां पे लिख लेना, मिस हो गया है, नाम मिस हो गया है. इसका एक्सप्लेनेशन है, नाम मिस हो गया है. ठीक है, गलती से छूट गया था मुझसे. चलिए आते हैं महाराष्ट्र पे. महाराष्ट्र में द कलसुबाई पीक इज द हाईएस्ट पीक. महाबलेश्वर इज अ प्रोमिनेंट पीक. कलसुबाई हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की. ठीक है, हाईएस्ट पीक इज कलसुबाई एंड महाबलेश्वर इज अ प्रोमिनेंट पीक. An important river, a very important river of southern India emerges from Mahabaleshwar. बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर है. कैन समवन टेक अ गेस? इंडियन ड्रेनेज पढ़ा हुआ है अगर? महाबलेश्वर, कृष्णा. वेरी गुड आशिता. कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करते हैं महाबलेश्वर से. महाबलेश्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन एज वेल. एंड यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की बहुत फार्मिंग होती है ना. So lot of strawberries are grown in Mahabaleshwar. Next we have Andhra Pradesh. Of course, Andhra Pradesh की highest peak क्या होगी? जिंदागढ़ा peak.
राइट, जिसको अरमाकोंडा भी कहते हैं, जिंदगाड़ा अरमाकोंडा. दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश. इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पता रहना चाहिए जी, जनरल नॉलेज में पता रहना चाहिए. चलो, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश. धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, धूपगढ़. चलो, नेक्स्ट वी हैव सोनसौगर. Sonasogar, it is the highest peak of the state of Goa. It is a part of Western Ghats and Goa की highest peak है Sonasogar. Then in the state of Karnataka, the Mulaya Nagari is the highest peak. It is located very near to Kudremukh. Kudremukh add कर लो, यहाँ पे added नहीं है, prominent peak है Kudremukh. Kudre MUKH, Kudremukh, just to the south of Mulaya Nagari. Okay, Mulaya Nagari is the highest peak of Karnataka. Kudremukh is a prominent peak of Karnataka. Now Kudremukh जो है, Kudremukh, it is known for, ये भी add कर लो, known for iron ore deposits. It is known for iron ore deposits, the Kudremukh peak. Then we have the Brahmagiri peak. Brahmagiri, part of Western Ghats, यहां से निकलती है the Kaveri river. Kaveri river emerges from Brahmagiri peak. अब आते हैं बिल्कुल हमारे दो सदर्न स्टेट्स पे. We have Dodda Beta, which is the highest peak of Tamil Nadu, highest peak of Nilgiris. Anayamodi, highest peak of Sahyadri, highest peak of the state of Kerala. यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी लाई करता है. We'll talk about it tomorrow. जब हमारी एनवायरमेंट की क्लास होगी ना, तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे. Okay? So अनायमोडी जो है यहाँ पे, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ केरला as well. Then another prominent peak in this region, which is in the southern part of the Cardamom Hills, it is the Agastya Malai peak. This is the अगस्त्य मलाई पीक. ठीक है, नहीं आकाश, साइलेंट वैली की लोकेशन यहाँ पे है, नीलगिरीज में है साइलेंट वैली, डिफरेंट लोकेशन है ना. अनायमोडी में देयर इज अनायमोडी शोला नेशनल पार्क. हाँ सोनाली, करेक्ट. सो अगस्त्य मलाई जो है, इट इज अ प्रोमिनेंट पीक ऑफ कार्डमम हिल्स. Cardamom Hills, which are the southernmost part of the Sahyadris or the Western Ghats. ठीक है. Then let's talk about our Andaman and Nicobar Islands. Andaman Nicobar Islands जो हैं, हाँ जी, Agastyamalai is at the border of Kerala and Tamil Nadu. ठीक है. Andaman Nicobar Islands जो हैं, यहाँ की highest peak is the Saddle Peak. Saddle Peak, highest peak of Andaman and Nicobar. Now यहाँ पे there is a mountain called Mount Harriet. Now ये Mount Harriet न्यूज में है, क्योंकि you know इस पे काफी चर्चा हुई है in the past, because the state of Manipur has been very much in news. So this is Mount Harriet, जिसका नाम चेंज करके मणिपुर, माउंट मणिपुर या मणिपुर पर्वत रख दिया गया है. इसका नाम बदल के लिखा है नोट्स में, इसका नाम अब मणिपुर पर्वत है. ठीक है, मणिपुर पर्वत.